हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को मातृभूमि के लिए आपको सारांश लिखाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कहते हैं भैया मातृभूमि के लिए सारांश कैसे लिखे, कहानी का सारांश कैसे लिखे आसान शब्दों में। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीका से मैं लेकर आने वाला हूँ मातृभूमि के लिए सारांश कैसे लिखना है। तो आप लोग क्या करना, इसको जिस इस जिले में आपका हो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको 6 नंबर बिल्कुल पक्का मिलता है। तो आपको कैसे लिखना आसान से आसान शब्दों में बताऊंगा। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है सपोर्ट करना। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कर दीजिएगा। इसमें तो कोई पैसा उसे लगता नहीं है, तो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्यार बच्चों, कैसे लिखेंगे आराम से आसान शब्दों में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए प्रमुख पात्र है। तो आपको जैसे लिखना है तो उस लेखक का नाम लिखना मत भूलिएगा, और जो जिसका पाठ का नाम लिख रहे हैं उसको कर मत भूलिएगा। जैसे मान लीजिए जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है और इसके जो पाठ का नाम है मातृभूमि के लिए है, तो ये लिखना बहुत ही जरूरी है। अब उनकी चारित्रिक चित्रण किया गया इसमें, उसका नाम लिखना है। प्रथम सर्व आपको हेडिंग डालना है, ये आपको हेडिंग वाइज लिखेंगे तो भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, तो ये लिखना बहुत भूलिएगा मत। लिखना है चंद्रशेखर आजाद के काशी में छात्र जीवन का प्रसंग है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम में हुआ था। बड़े होने पर वे काशी नगरी में संस्कृत पढ़ने गए। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन का दमन चक्र चल रहा था। भारतीय जनता के दमन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत बड़ा असर पहुंचा। ये सब सुनकर चंद्रशेखर का मुख क्रोध से भर गया और उसने भारत माता को यातना से मुक्त कराने का निश्चय किया। अब इस तरह में मैं आप सबको कुछ बता देता हूँ, इसमें क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस तरह में बोला गया है कि देखिए, ये जो लेखक हैं जयशंकर त्रिपाठी जी ये बता रहे हैं कि पूर्व काल में यानी कि 1947 की बात की जाए, हमारा देश आज़ाद, हमारा देश तो 1947 को आज़ाद हुआ था, तो 1942-1930 की बात हो रही है कि देखिए पहले काल में तो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, हमारा तो शासन चल नहीं रहा था, भारत का शासन चल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, हमारे कुछ भाई देखिए इसमें नेता जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली और राधा कृष्ण, उसमें क्या किए थे, सीधे कुछ कोई सभा इकट्ठा की थी, बताए थे बैसाखी का मेला लगा था जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ था, अमृतसर में, पंजाब में था। तो उसमें सभा में हो रही थी, सभा शांतिपूर्वक से चल रही थी। तो सीधे ब्रिटिश शासन का जनरल डायर ने अपने 1000 सैनिकों को लेकर एक जो रास्ता जाने वाला था उसी पे घेरवा लिया और सीधे फायर करने का आदेश दे दिया। उसमें हमारे कुछ बहुत ही शहीद जवान हुए, उसमें बहुत ही बेसहाय निस्सहाय मनुष्य जनता सब, बहुत सारे प्यारे बच्चों, बहुत से स्टूडेंट, बहुत से सारे आदमी निसहाय प्राणी अपना बलिदान त्याग दिए। तो ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, चंद्रशेखर को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा उसमें उनके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने निश्चय किया और उन्होंने हिंसा के बल पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से क्या किया, क्रोध में आकर उन्होंने दुश्मनी मोल लिया, है ना। चलिए अगला देखते हैं। पहला सर्ग में इतना लिखना है। अब दूसरा सर्ग में क्या आता है देखिए, अगला बताता हूँ। दूसरा सर्ग में लिखना, द्वितीय सर्ग में, इस सर्ग में शेखर जी का संघर्ष का वर्णन किया गया, संघर्ष में मेहनत का। देश में असहाय आंदोलन के मंद पड़ते ही चंद्रशेखर का झुकाव शास्त्र क्रांति की ओर हो गया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए बम और बंदूकों का निर्माण के लिए धन की आवश्यकता हुई। इन्होंने सरदार भगत सिंह की सहायता लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भगत सिंह को क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। क्या, किसके लिए, ब्रिटिश शासन के लिए। क्या करना पड़ रहा, धन इकट्ठा क्या करते हैं आप, बम बारूद बंदूक खतरनाक ये सब खरीदने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, पैसा रुपया धन इकट्ठा करने के लिए क्या कर दिया, चालू कर दिए। तो उन्होंने इस सर्ग में, द्वितीय सर्ग में आपको ये सब करना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग द्वितीय सर्ग की बात की जाए तो इसमें ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे सर्ग में क्या लिखना है देखिए, सरल शब्दों में आप लोग ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर ना एग्जामिनर काटेगा और आपको नंबर देकर जाएगा, है ना। देखिए तीसरे सर्ग में हमारा क्या है, इस सर्ग में आजाद
जी को अनेक बाधाओं का वर्णन किया गया, यानी कि अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। बाधाओं मतलब संकट में पड़ गई। कौन? आजाद कौन भाई? चंद्रशेखर आजाद, है ना। चलिए, आजाद जब बहुत थक जाते थे तब वो प्रकृति के बीच विश्राम करने जाते थे। अब प्रकृति क्या भाई? प्रकृति मतलब हर जैसे भगवान का बनाया होगा भाई, जैसे पेड़ के नीचे हो गया ये सब, तो वो उनके जब थक जाते हैं तो आराम करने के लिए जाते हैं, विश्राम करने के लिए। सन 1931 को फरवरी को प्रयाग में अल्फ्रेड पार्क में बैठकर कुछ मित्रों से बातें करते थे। अचानक भाई थक जाते तो अपने मित्रों से कहाँ, अल्फ्रेड पार्क में बैठकर अपने मित्र से क्या करते हैं, बातचीत करते थे। उसमें अचानक उनको चारों तरफ से पुलिस घेर ली। भाई बातें कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क में, तो वहीं से बहुत से सारे पुलिस सैनिक ने शेखर आजाद चंद्र जी को घेर लिया। फिर आजाद जी ने अपनी भरी पिस्तौल बाहर निकाली। भाई उन्होंने तो पिस्तौल एक को तो ले ली, अब उन्होंने अपने पिस्तौल को बाहर निकाल ली। अब जब निकाल ली तो क्या हुई, देखिए आगे क्या होता। बाहर निकाली और पुलिस से मोर्चा लिया, यानी कि भाई पुलिस तो बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर कोई भाई पुलिस घेर लिया जाए। तो उन्होंने एक आदमी थे, अब उन्होंने अपना जब पिस्तौल बाहर निकाली तो अपने सामना किया, बहुत सारे अपने बंदूकों से बहुत पुलिस वालों को घायल भी किया। पहली ही गोली में एसपी की धज्जियां उखाड़ दी। भाई पहली गोली ऐसी निशाना मारी कि जो एसपी था मारिस ऐसे मेरे का गोली के ऊपर धज्जियां उड़ गया। क्या करा एसपी साहब का। ऐसे ही आजाद ने अपने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे लड़ते लड़ते चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आहुति दे दी, अपना बलिदान दे दी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा मातृभूमि के लिए सारांश, कहानी का सारांश। ऐसे लिखेंगे तो आपको 4 में 4, 6 में 6 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका मैं फ्री पीडीएफ दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।